किसी मजलूम की आहो फगा कोई नहीं सुनता, ये बस्ती पत्थरों की है यहाँ कोई नहीं सुनता। अदल की भीख लेने जा रहे हो जिसके दर पे तुम, वहाँ सब लोग बह रहे हैं वहाँ कोई नहीं सुनता। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। नाज़रीन, आज बहुत सारे टॉपिक्स थे। सियासत में गहमा गहमी है, पाकिस्तान में इक़्तिदार की जंग जारी है, चाहे वो पंजाब हो या विफाक हो। लेकिन मुझे ज़रूरी लगा कि बलोचिस्तान के हालात पर बात की जाए, पाकिस्तान के हालात पर बात की जाए। ना सिर्फ बलोचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान में, सिंध में भी ऐसे ही हालात हैं जहां पर लोग जो हैं बेयारो मददगार हैं, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, घर के बिना वो जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, ना वहाँ खाने पीने की अशिया हैं। ऐसी ऐसी तस्वीर आ रही हैं बच्चों की कि दिल खून के आंसू होता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, ये मदीना की रियासत के दावे करने वालों का मुल्क है। यहाँ पर यह मुल्क है जहाँ कहते हैं कि हम तो बहुत इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हैं। एक बच्ची की तस्वीर जो बहुत वायरल हो रही है कि बच्ची की लाश है पानी में पड़ी हुई और बेयारो मददगार वो बच्ची की लाश चीख चीख कर हमें कह रही है कि ज़मीर जगाओ, कहाँ मर गए हो तुम लोग। लेकिन हम इतने ढीठ घटिया इंसान हैं कि इस बच्ची की तस्वीर हमें जगाने के लिए काफ़ी नहीं है। एक शाम में बच्ची की तस्वीर वायरल हुई थी जिस पर बहुत लोगों ने बात की थी कि बच्ची की तस्वीर खुदा से सवाल करेगी, कि शाम में ही बच्ची की तस्वीर खुदा से सवाल करेगी, पाकिस्तान में भी करेगी। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बेटी भी सवाल करेगी कि मुझे किस तरह बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। ये तमाम हुक्मरान, चाहे वो अपोजिशन में हो चाहे वो हुकूमत में हो, ये तमाम अपने इक़्तिदार की जंग में लगे हुए थे। किसी को पंजाब का तख्त चाहिए था, किसी को वफाक चाहिए था, किसी को केपीके चाहिए था, किसी को सिंध बचाना था, किसी को ज़िमनी इलेक्शन में धांधली करानी थी, किसी को न्यूट्रल्स को बुरा कहना था, किसी ने अदालतों पर बुरा भरा कहना था। लेकिन इस पाकिस्तान की आवाम के लिए बात करने के लिए इनके पास वक्त नहीं है, पाकिस्तानी आवाम के मसाइल हल करने के लिए वक्त नहीं है। तो समझ आ जाना चाहिए कि मुल्क सिर्फ उमरा का मुल्क है, इन चंद हुक्मरान जमातों का मुल्क है, अमीरों का मुल्क है, गरीब का मुल्क नहीं है। एक आम पाकिस्तानी का ये मुल्क नहीं है। एक आम पाकिस्तानी की यहाँ नहीं सुनी जाती। एक आम पाकिस्तानी मर भी रहा हो तो वहां पर जो है सिर्फ उम्रा को तरजीह दी जाती है। रात के 12 बजे अदालतें इस बच्ची की लाश के लिए नहीं लगेंगी। इस बच्ची की लाश क्यों पड़ी थी, बेयारो मददगार कोई पूछने वाला नहीं था। लगेंगी तो अदालतें रात को वजीर आजम की सीट पर बिठाने के लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ को अदालत लगेगी, तो पंजाब का तख्त संभालने के लिए लगेंगी कि वजीर आला जो है परवेज इलाही उसको रात को रात शेरवानी पहनानी है। तो ये तख्त जो है, ये तख्त की जंग जारी है। अदालतें रात के 12 बजे सिर्फ इन घटिया हुक्मरानों के लिए लगेंगी और किसी के लिए नहीं लग सकती। पाकिस्तान की अदालतों में कहा जाता है कि हम मयार पे फैसले करते हैं, नहीं करते। अगर यहाँ पर कोई पूछने वाला होता, अदालतें सवाल करती इन हुक्मरानों से कि पाकिस्तानी आवाम को बेसिक जो नीड्स है वो भी पूरी नहीं करते, तो शायद ये कोई कुछ ना कुछ करते। लेकिन कोई सवाल नहीं करता, सब एक थाली के बैंगन है, सबको अपनी अपनी सीट की पड़ी हुई, किसी तरह अपनी सीट बचा लें। कोई मजहब का चूरन बेचता है, कोई सियासत का चूरन बेचता है, कोई गैरत का चूरन बेचता है, कोई अमेरिका की साजिश का चूरन बेचता है, सब चूरन बेचते हैं। लेकिन पाकिस्तानी आवाम के जब हालात ठीक करने का टाइम आता है तो सबकी गैरत भी मर जाती है, सबके चूरन भी खत्म हो जाते हैं। पाकिस्तान के खजाने में भी कुछ नहीं रहता यहाँ देने के लिए। अभी भी सिर्फ जो है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हिदायत की है फाकी वज़रा को, जब सोशल मीडिया पर देखी है तस्वीर के चले जाएं, चक्कर लगाएं, तस्वीरें बनाएं, लेकिन अमली तौर पर अभी हमें कोई इक़दामात नजर नहीं आ रहे जो किए जाए। सिर्फ एक हमें जो है रेस्क्यू की टीमें, आर्मी की टीमें जो वहाँ नजर आ रही हैं और हमें वहाँ पर कोई सियासतदान नजर नहीं आ रहा। अगर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की बात की जाए, चेयरमैन पीटीआई की बात की जाए, तो वो भी आज लाहौर के लिए रवाना हो गए हैं कि वहाँ का तख्त संभाला गया, वहाँ की जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। तो अभी वक्त था, बलोचिस्तान भी वो जा सकते थे, अपने जहाज का बलोचिस्तान की तरफ मोड़ लिया जाता, लेकिन नहीं, क्योंकि जहां पर इक़्तिदार की जंग हो, तख्त की बात हो, वहां पर हमें हमारे हुक्मरानों को कुछ नजर नहीं आता। पाकिस्तान की आवाम के आंसू आहो बका। लेकिन ये जो लोग मर रहे हैं, कहा जाता है कि जो हुक्मरान होते हैं, एक कुत्ता भी वहां पर भूखा मर जाए, कुत्ता भी प्यासा मर जाए तो उसका क़यामत के दिन हिसाब देना होगा, जिंदगी जितनी मर्जी अच्छी गुजार ली जाए। तो यकीनन ये जो लोग बलोचिस्तान में और पाकिस्तान के जितने भी शहरों में मर रहे हैं, ये हमारे इक़्तिदार के अवान से सवाल पूछेंगे, इक़्तिदार में बैठे लोगों से सवाल पूछा जाएगा क़यामत के दिन। ये सिर्फ यहाँ की ज़िंदगी अच्छी गुजार लें, लेकिन आखिरत में हिसाब देना होगा, एक एक चीज़ का हिसाब होगा। लेकिन हमें अब अफसोस करना चाहिए मदीना की रियासत का नाम लेते हुए अपने मुँह से, और ये कहते हुए इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और ये कहते हुए हम आवाम की खिदमत के लिए आते हैं, और ये कहते हुए कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना है, इसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता।
یہ سب چرن پرانے ہو چکے ہیں, یہ سب چرن بک نہیں سکتے, کیونکہ پاکستان کی عوام کے جب حالات کی بات آتی ہے پھر نہ آپ کو مذہب یاد آتا ہے, نہ آپ کو انسانی حقوق یاد آتے ہیں, نہ آپ کو رحم یاد آتا ہے. اس ٹائم آپ فرعون بن جاتے ہیں. لیکن جب آپ کو ووٹ مانگنے ہوتے ہیں تو انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں, منتیں کرتے ہیں کہ ایک بریانی کی پلیٹ پر, سندھ میں بریانی کی پلیٹیں اور بھتہ پیسے دیے جاتے ہیں اور لوگوں سے زبردستی ووٹ لیے جاتے ہیں. تو یہ ہیں ہمارے حکمران. اور زرداری صاحب, جو سندھ کی عوام اس ٹائم تڑپ رہی ہے, مر رہی ہے, کوئی حالات نہیں ہے, لوگوں کی صحت خراب ہو گئی ہے. عید سے لے کر اب تک جو ہے سندھ میں حالات نارمل نہیں ہو رہے, بلکہ میڈیا مینجمنٹ بھی بہت اچھی ہے کہ میڈیا بھی اس طرح سے چہرہ نہیں دکھاتا سندھ کا. تو زرداری صاحب دبئی جو ہے نواسے کے ساتھ سالگرہ منانے تو پہنچ گئے, لیکن پاکستان کی عوام, سندھ کی عوام کے لیے ایک منٹ نہیں تھا کہ جاتے چلے دکھاوے کے لیے اس پانی میں اتر جاتے. اور پھر جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے مراد علی شاہ, بڑے دھڑلے سے بیان دیتے ہیں کہ ساری دنیا میں پانی آتا ہے, تو کیا ہو گیا اگر سندھ میں بھی پانی آ گیا تو سارے جو وزیر اعلیٰ نہیں نکلتے تو میں کیوں نکلوں سڑکوں پر. یعنی کہ سندھ کی عوام کو یہ آپ سزا دے رہے ہیں کہ خیر ہے, قدرتی آفت ہے. قدرتی آفت پر ہمیں بھی یقین ہے کہ قدرتی آفت اللہ کی طرف سے آتی ہے, لیکن جہاں قدرتی آفت آتی ہے تو حکمرانوں کو کام دیا جاتا ہے. حکمرانوں کو کیوں کرسی دی جاتی ہے کہ حالات بہتر کریں, پاکستانی عوام کو ریلیف دیں. اور کون سا آپ نے اپنے گھروں سے لا کے پاکستانی عوام کو ریلیف دینا ہے؟ پاکستانی عوام کا ہی پیسہ ہے. اور میں سوشل میڈیا کے لوگوں سے بھی کہوں گی, سوشل میڈیا پر جب آواز اٹھاتے ہیں آپ کسی ایک مسئلے پر بہت اٹھاتے ہیں, جب تک جیسے خان صاحب کے لیے اٹھائی, اچھی بات ہے, ہر بندہ اپنی اپنی اس میں رائے میں آزاد ہے, جو مرضی کرے. لیکن اب بلوچستان کی بات ہے, اب اس پر بھی بات کرنی چاہیے, اب اس پر بھی اقتدار کے ایوانوں تک آواز پہنچانی چاہیے. خان صاحب سوشل میڈیا جتنا مضبوط ہے, خان صاحب کو چاہیے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اس آواز کو بہت مضبوط کریں. سوشل میڈیا کو اس مضبوط آواز کی ضرورت ہے. اس ٹائم خان صاحب کو بلوچستان میں پہنچنے کی ضرورت ہے, کیونکہ پاکستان کی عوام اس ٹائم خان صاحب سے آخری امید لگائے بیٹھی ہے. باقی تو کرپٹ ٹولہ آپ بھی کہتے ہیں, عوام بھی کہتی ہے, تو آپ وہ آخری امید ثابت ہوں. بلوچستان جائیں, وہاں کے لوگوں کا پرسان حال دیکھیں, مداوا کریں. اور آپ کے پاس ضروری نہیں کہ اگر حکومت میں نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ کی ایک کال پر اوورسیز یہاں چندے کے ڈھیر لگا دیں گے بلوچستان کی عوام کے لیے. آپ کو ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے. تو پی ٹی آئی کے لوگ, سوشل میڈیا جو ہے, جن کے اکاؤنٹس اچھے ہیں, جن کے فالوورز اچھے ہیں, ان کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے بلوچستان کے لوگوں کے لیے کہ بلوچستان اس ٹائم ہمیں پکار رہا ہے اور ہمارے ضمیر کہیں سوئے میں. حکمرانوں کے لیے آخر میں یہی کہوں گی, کرسی ہے یہ جنازہ تو نہیں تمہارا, کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا, اور بلوچستان کے لوگوں کو ضرور دعا میں یاد رکھیے گا, بلکہ پاکستان کے جتنے بھی لوگ اس سیلاب میں مشکلات میں, ان سب کو دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ ان کی مشکلیں آسان فرمائے.